नमस्कार दोस्तों। हमने अब तक पढ़ा था कि अनंत स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर कैसे निकालते हैं, वाई अक्ष के समांतर कैसे निकालते हैं। लेकिन अब पढ़ेंगे हम कि यदि हमारे पास जो कर्व है या वक्र है वो भी एक बीजीय व्यंजक के रूप में दिया हुआ हो तो उसको कैसे निकालेंगे। बीजीय व्यंजक जैसे a0 yn प्लस a1 yn माइनस 1x ऐसे करके, फिर an xn, अब b1 a0 से स्टार्ट हुआ b1 से हो रहा है, yn माइनस 1 प्लस b2 yn माइनस 2x ऐसे करके bn माइनस 1 y n स्क्वायर माइनस 2। सो फिर c2 से a0 से b1 से c2 से yn से yn माइनस 1 से yn माइनस 2 से ऐसे करके cn xn माइनस 2 सो ऑन इक्वल टू 0 में हो। तब हम उसको कैसे अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे या एसिम्पटोट्स ज्ञात करेंगे उसमें देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करने के बाद हमारे पास जो फंक्शन होगा या वक्र होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। सबसे मैक्सिमम पावर वाली n है, m रखेंगे, उसको क्या बोलेंगे फाई n m। उससे कम पावर, एक पावर कम, यहां n पावर का था, यहां n माइनस 1 वाला एक टर्म बनेगा, n माइनस 2 वाला बनेगा। ऐसे करके हमारे पास अलग अलग टर्म बन जाएंगे। जब हमारे पास अलग अलग पद बन जाएंगे तो सबसे ज्यादा पावर वाला पद कौन सा, फाई n m, यानी जिनकी पावर सबसे ज्यादा थी उनका, उसको क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखने पे हमारे पास m के मान आएंगे वहां से। ये m के मान, इनके संगत हमारे पास c का मान भी ज्ञात करना है। वो c का मान ज्ञात करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, c इक्वल टू माइनस फाई n माइनस 1 m, यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम पावर वाला था उससे जस्ट अगला, यानी एक पावर कम वाला वो पद आ जाएगा। अपॉन में आएगा सबसे अधिक पावर वाला, सबसे ज्यादा पावर वाला जो स्टेप थे, पद थे, उनका एक बार डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। इस फॉर्मूले से हमारे पास c के अलग अलग वैल्यूज आएगी। इन वैल्यूज से हम अनंत स्पर्शी कैसे निकालेंगे। अनंत स्पर्शी के लिए हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। स्टैंडर्ड क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन का इक्वेशन है, जहां हमारे पास m यहां से मिलेगा, ये m रखने से इस c की क्या वैल्यू आएगी वो यहां आ जाएगी। फिर यहां से m2 रखा तो यहां से c2 मिला, वो m2 c2, फिर m3 c3 m4 c4 ऐसा करके mn रखूंगा तो cn आएगा मेरे पास। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। एक एग्जांपल ले रखा है, आइए देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करते हैं। देखो तो ये मेरे पास क्या आया, 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर। यहां कुछ मिस्टेक है, एक बार देख लेता हूं मैं, सॉरी यहां 3 है, यहां 3 है, ये 3 हो गया, प्लस m माइनस का m स्क्वायर, इसको अंदर कर लो, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो सबसे मैक्सिमम पावर इसमें 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, तो ये किसमें आएंगे, फाई 3m में। किसमें आएंगे, फाई 3। यहां हमने जो n देखा था, ये n, ये पावर को शो कर रहा था, कितनी पावर है, कितनी है हमारे पास 3, तो ये 3। ये किसमें है, फाई 2m, यानी कि ये 2 क्यों लिखा, फाई 3 माइनस 1m, एक ही चीज है, 3 माइनस 1 करूं या 2 लिखूं तो एक ही बात हुई। तो मैंने क्या लिखा इसको, फाई 2m। ओके, ये हमारे पास आ गया। ये हम क्या करते हैं,
ये यहां तक था हमारे पास, इसको क्या बोला, phi 3m, ये हमारे पास आ गया phi 2m। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता, जो मैक्सिमम पावर वाला हमारे पास जो स्टेप्स आएंगे उनको क्या करना है, 0 के इक्वल करना है। तो phi 3m इक्वल टू 0, यानी कि ये स्टेप 0 में जाएगा, 1 प्लस 2m माइनस का m स्क्वायर 2m3 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो मेरे पास क्या आया, यहां से 1 प्लस 2m, यहां से मैं देखो माइनस का m स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो यहां से क्या 1 माइनस लिया तो प्लस हो जाएगा, ये 2m इक्वल टू 0, ये 2 बन गया मेरे पास। यहां से वैल्यू क्या आएगी, एक तो आएगी मेरे पास 1 माइनस m स्क्वायर, एक आएगी 1 प्लस 2m इक्वल टू 0। वैल्यू देखो यहां से m इक्वल टू एक तो आएगी प्लस माइनस 1, क्यों, अगर इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो m स्क्वायर इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक आएगी यहां से क्या आएगी, 2m इक्वल टू माइनस का 1, तो m इक्वल टू माइनस का 1/2। ये मेरे पास दो वैल्यू आ गई। हमें आगे क्या करना होता है, जैसे m निकाला हमने वैसे हमें क्या चाहिए, c निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का phi n माइनस 1 m, यही होता है अपॉन phi डैश n m, यानी कि जो मैक्सिमम पावर थी उससे एक कम पावर का पद कौन सा था, ये रहा माइनस का, एक बार मैं c लिख देता हूं इधर, c इक्वल टू माइनस का m स्क्वायर अपॉन मैक्सिमम पावर वाले का अवकलन, ये मैक्सिमम पावर वाला था, इसका अवकलन, ये 0 ये 2 माइनस का 2m, ये माइनस का 6m स्क्वायर, यहां से कॉमन आ रहा है, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन एक बार ले लेते हैं। 1 माइनस m, यहां से 2 ले लिया मैंने, तो 1m 3m स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, यहां से जो m की वैल्यू आई थी 1/1 इसमें पुट करनी है, तो मैं m इक्वल टू प्लस का 1 पुट करता हूं, तो मेरे पास c कितना आएगा, इसमें देखो माइनस का 1 यहां पुट करा मैंने, एक मिनट ऐसे करो, x इक्वल टू m इक्वल टू 1 करना है, इसमें पुट कर रहा हूं, माइनस का ये 1 माइनस का 1, ये 2, देखो ये 0 हो गया, ये ऊपर देखो माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो ओवरऑल क्या हो गया, c1 इक्वल टू 0 ऑन m1 इक्वल टू 1 पर, यानी c1 0 कब आया, m1 1 था तब, जब m2 इक्वल टू -1 होगा, -1 होगा तब क्या होगा, c2 क्या हो जाएगा, यहां माइनस माइनस 1, ये माइनस का 1 अपॉन ये 2, 1 माइनस का 1 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस प्लस 1 2 1 जा 2, या देखो ये माइनस प्लस 1 और 2, ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो गया माइनस का, एक बार ये मेरे पास हो गया माइनस का 3 यहां तक का, क्योंकि ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस ये प्लस, यानी ये 2 -1 माइनस का 1 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2, ये ओवरऑल क्या हुआ माइनस का 1, यानी कि m2 इक्वल टू -1 तो c2 इक्वल टू -1। ओके, ऐसे ही m इक्वल टू, थोड़ा सा मैं इधर इरेज करके कर रहा हूं, m3 इक्वल टू माइनस का 1/2, इस पे c3 क्या होगा, देखो ये माइनस का 1/2, 1 माइनस का 1/2 मैंने इसमें पुट कर रहा हूं, नीचे क्या होगा 2, ये 1 माइनस का m, यानी कि ये माइनस का 1/2, माइनस का 3, ये माइनस लगा दिया, ये 3 और -1/2 की पावर ये 2,
ओके, माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1.5, 3/2, ये देखिए माइनस माइनस प्लस यानी 1.5, 3/2, ये इसका ही रह जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा 1/4। फिर से कर लेते हैं, ये ऊपर हो गया 3/4, यहां देखिए ये क्या 3/4, ये 3/2, 3/2 और 3/4, इसको लेस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास, इसको मैं 6/4 लिख दूं, 3/4 क्या आया 3 मेरे पास आ गया 3/4, ये आ गया 3/4, 2 × 3/4, ये कट गया, तो मेरे पास C3 क्या आया 1/2, कहां पर m = माइनस का 1/2 पे। अब देखिए y = सबसे पहले m1 कहां था, ये हमारे पास m1 1 था, तो ये 1x, तब c कितना था 0, c1 कितना 0, ये 0, तो क्या आया y = x, एक तो हमारे पास अनंत स्पर्शी ये आ गई। दूसरी देखिए y = m2 माइनस का 1 माइनस का x, ये -1 तो c2 भी -1, ये माइनस का 1, तो हमारे पास क्या आया y + x + का 1 = 0, एक आ गई इक्वेशन ये। नेक्स्ट y = m कितना माइनस का 1/2, x ये कितना 2, सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 2y + का x = 1, ये मेरे पास आ गया। तो दोस्तों कैसा लगा ओवरऑल वीडियो, आपको लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।